हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग फ्रेंड्स जलवायु पे डिस्कस कर रहे थे। जलवायु पे हम लोग पहला वीडियो जो भी हम लोग देखें पिछले वीडियो वो था फ्रेंड जलवायु में हम लोग मानसून पे डिस्कस किए। अब हम लोग फ्रेंड जलवायु का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसपे वर्षा से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपने से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये भारत का मैप हो जाता है ना, और समझ सकते हैं ना। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में इंटर करती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भी भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु होता है। देखिए फिर से हम लोग मैप बना के ज्योग्राफी पढ़िए और मैप पे डिस्कस नहीं करिए तो फिर मजा नहीं है ना। ज्योग्राफी के लिए तो हमेशा मैप पे फोकस रखिए। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है ना 5 जून के आसपास जो है वो केरल से इंटर करती है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया और ये लौटते हुए मानसून जिसे क्या कहते हैं तो उत्तर पूर्वी हो जाता है और लौटते समय फिर वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पे ये वर्षा करती है। एक क्वेश्चन पूछा फिर उत्तर पूर्वी मानसून जो लौट रहा है उत्तर पूर्वी मानसून हो गया, ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो फिर इनमें से जो है सिक्किम में, इनमें से सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। पढ़ने के हिसाब से सिक्किम में सबसे अधिक वर्षा होती है। नहीं तो फिर मेघालय का मानसून राज्य रहता है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, सिक्किम से कम देखेंगे फिर तो वो है ना केरल। ठीक है, केरल से कम देखे थे अरुणाचल प्रदेश से कम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उसकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो फिर वह है अजमेर और शिलोंग। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अजमेर और शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापांतर 26 डिग्री सेल्सियस है, उसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 है और उसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदर्भित है ना, संदर्भित केंद्र है तो संदर्भित केंद्र है वो चेन्नई होगा। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जो है वो है ना 24 डिग्री है ना 24 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो है ना 63 सेंटीमीटर होती है। तो वो चेन्नई के विषय में ये सब कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो वो कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली जो वो समान वर्षा का अवरोही क्रम है। ठीक है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है, मैंगो सोवेरी किससे संबंधित है तो आम की फसल से। देखिए आम वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। ठीक है, जो आम की फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होता है ना। यह वर्षा आम बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं, अतः आम फसल अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे लेह जो है वो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है। वही मेघालय का जो है वो है ना मौसिन राय जो है वो शिलोंग कर सकते हैं वो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। लेह में जो है वो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है। तो फिर चेरापूंजी जो है वो मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी भारत का पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिन राय से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल जो है वो चेरापूंजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्या कारण है। इसका कारण क्या है तो देखिए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना उपयुक्त सभी हैं वो भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। तो फिर वो वर्षा के जल का संचयन जो है वो जल प्रबंधन युक्ति है जो भारत में है ना लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। देखिए जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर उठ जाता है जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, जल की समस्या भी काफी कम हो जाएगी। तमिलनाडु जो है इस मामले में अग्रिम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
भारत के किस क्षेत्र में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है भारत के, है ना, जम्मू और कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में वर्षा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह अधिकांश वर्षा जो है जून से सितंबर माह में यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ जो है वो बालात्रा, है ना, बालोत्रा में आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोत्रा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोत्रा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर देखिए, कथन ए और कारण आर पर डिस्कस करते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। ये सही है। ठीक है। गंगा के मैदान में कई ज्यों ज्यों ऊपर को उठता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल गाढ़ विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो फिर भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल गाढ़ विकास का प्रमाणक चिन्ह जो है वो क्या होता है ना, वो देखिए मौसमी, है ना, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके, है ना, जलाशयों के तंत्र की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? तो फिर वो 21 जिलों में क्रियान्वित है। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, DDP, है ना, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया। 1995-96 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में इस कार्यक्रम के कुल 7 राज्यों के 40 जिले, है ना, शामिल है। अब टोटल जो है वो 21 जिले शामिल है प्रेजेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 ए और कारण आर पर डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ये सही है। ठीक है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों जो है वो एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है, क्योंकि आंतरिक जल मार्ग तभी न होगा जब भारत में वर्षा अधिक होगी और नदियों का जलस्तर अधिक होगा। अगर वर्षा ही कम होगी फिर नदी का जलस्तर कम रहेगा, फिर अंतर्देशीय जल मार्ग का विकास कैसे होगा? दोनों स्टेटमेंट क्या सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है। तो फिर चेरापूंजी में वो, है ना, गारो खासी जनजाति तीनों जो है, और जैसे मेघालय के पठार है, तो चेरापूंजी जो है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ जो है वो मासिन राय से पहले, है ना, चेरापूंजी में ही सर्वाधिक वर्षा होती थी भारत में। अब जो है वो मासिन राय में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए, वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछ दिया गया है। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, मैप साउथ हो गया है ना। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से वो केरल में इंटर होता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है। हम जून के, है ना, 5 जून के आसपास केरल से मानसून टकराती है और ये वर्षा करती है। तो फिर इससे जो है तमिलनाडु का क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। जब ये लौटता हुआ मानसून जो है वो, है ना, उत्तर पूर्व मानसून से लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम वाला से नहीं होती, ये उत्तर पूर्व वाला से होती है। तो ये चेन्नई जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना, देखिए, दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में दिए गए स्थानों में सबसे कम वर्षा जो है वो चेन्नई में होती है या चेन्नई को प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज हम लोग का, है ना, ज्योग्राफी का जो हम लोग का सीरीज चला था, जिसमें हम लोग जलवायु डिस्कस कर रहे थे। जलवायु का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग पहला वीडियो हम लोग मानसून पे डिस्कस किए, दूसरा वीडियो हम लोग वर्षा पे डिस्कस किए, और वर्षा से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। इस चैनल पे हम लोग बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट रेगुलर वे में चला रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।